हम जो करना चाहते हैं जिंदगी में वही कर रहे हैं, बस उड़े जा रहे हैं। जीवन में एकाग्रता और लक्ष्य निर्धारण बहुत ही आवश्यक है। हमें ये समझना होगा। जिंदगी एक गीली मिट्टी सी है, जैसा ढालेंगे वैसी बन जाएगी। कोई प्यार के पीछे भाग रहा है, कोई पैसे के पीछे। सबको कुछ न कुछ चाहिए, परंतु नामुमकिन कुछ भी नहीं है। सबको सब मिलेगा निश्चय ही। जैसे पहाड़ों को काटकर रास्ते बने, घर बने, सब कुछ हुआ। क्या ये सोचा था कभी पहले? भागीरथी जी तो धरती पर गंगा जी को ले आए, सिर्फ अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा से। क्या ये सोचा था? जब तूफान में नाव चल सकती है, तो हम क्यों नहीं अपनी नाव को चलाकर किनारे तक पहुंच सकते हैं? हमें सोचना होगा, कुछ पल ठहरना होगा। जानवर भी भोजन यापन कर लेते हैं, रहने की व्यवस्था कर लेते हैं, यहाँ वहाँ से कुछ भी खा लेते हैं। हम इंसान हैं, हमें एकाग्र होना होगा, अपने लक्ष्य का निर्धारण करना होगा। हमें खुद कच्ची मिट्टी से नहीं बनना है कि कोई भी आए और पैर के निशान डाल के चला जाए। हमें वो एक पक्का फर्श बनना है जिस पे कोई कुछ भी कहे, परंतु हमारे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। हम अपने लक्ष्य के प्रति चलते रहें, लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहें। और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जरूरी है सही समय पर लिया गया सही निर्णय। तो सही निर्णय कैसे लें सही समय पर, इसके लिए मैंने कुछ समय पहले एक आर्टिकल लिखा था वर्ष 2006 में, जो मेरे ब्लॉग पे पड़ा हुआ है। आप चाहे तो जाकर पढ़ सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि सही समय पर सही निर्णय जरूरी, यही सब बातें उसमें थी। मैं संक्षेप में बताना चाहूँगी। जैसे आलस का त्याग करना, सच को, लक्ष्य के सच को समझना, सच का साथ देना, कोई भी गलत कदम ना उठाना जल्दबाजी में, अपने व्यवहार को संतुलित और नियंत्रित रखना, साथ ही अपने लक्ष्य के महत्व को समझना और प्रतिदिन उस लक्ष्य के अनुरूप कुछ कार्य करना, बीच में होने वाली गलतियों से सीखना और उन गलतियों को ना दोहराना, अपने दिल की सुनना, लेकिन लक्ष्य के लिए आवश्यकता पड़ने पर और परिस्थिति अनुसार दूसरों की भी सुनना चाहिए। ऐसे ही खुद पर और अपने लक्ष्य पर भरोसा रखें। रास्ते की जो भी बाधाएं आ रही हैं उससे सीखें। सही संतुलन, सकारात्मक ऊर्जा पर भरोसा करते हुए कर्म करते जाइए। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, ये समझ लीजिए। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, आप सब पा सकते हैं। ये जीवन है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जो भी निर्णय लेते हैं उससे कभी हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है। हमें दोनों के लिए तैयार रहना है, हार के लिए भी, जीत के लिए भी। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में पूरी सिचुएशन विन विन की हो जाए और हम जो निर्णय लें उससे हम जीत जाएं, उसके फैसले से भी जीत जाएं, उसके परिणाम से भी जीत जाएं और विन विन की सिचुएशन में रहें, तो ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है। हमें कभी कभी दोस्तों ज़िंदगी में होने वाले उतार चढ़ाव को भी समझना होगा। जानना होगा कि अप डाउन्स भी आते हैं ज़िंदगी में, कभी ऊपर और नीचे भी हम चलते रहते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हार जाएं। हमें एकाग्रता के साथ अपने उस लक्ष्य निर्धारित जो किया हुआ है उस पर चलते रहना है, उसको समझना है और जो भी लक्ष्य है आपका उस पर काम करते रहना है। ऐसा नहीं कि निराश हो गए, कुछ नहीं मिल रहा है तो। निर्णय और परिणाम दोनों स्वीकार करना होगा। उसकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी हम जिस समय पे जो निर्णय ले रहे हैं, और उस जिम्मेदारी के अनुरूप निर्णय और परिणाम के अनुसार समय समय पर हमें कार्य करना होगा। जैसा कि ये मैंने नहीं कहा, ये मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त रंजना तिवारी जी हैं, उन्होंने कहा था, डॉक्टर रंजना तिवारी जी ने, कि जीवन को गीली मिट्टी से नहीं बनाना लेना चाहिए कि जो भी आया वो आया और आपके ऊपर पैर रख के चला गया। आपको एकदम मजबूत होना चाहिए। जो मैंने शुरू में बात कही थी वो मेरा कथन, मैंने उसको अपनाया है अपने मित्र के कहने से, कि कैसे एकदम पक्के फर्श की तरह, जो कि आपके ऊपर कोई कुछ कह के जा रहा है, उस पर एक पोछा हमारा फर्श साफ हो गया। गीले मिट्टी पे क्या होता है, पैरों के निशान पड़ जाते हैं, और पक्के फर्श पे क्या होता है, थोड़ी देर असर पड़ता है, गंदगी रहती है, लेकिन फिर हम एक पोछा मारते हैं और उस पोछे से पूरी सफाई हो जाती है। देख रहे हैं आप, जैसे मैं आपसे कह रही, गीली मिट्टी पे किसी ने पैर रखा, निशान पड़ गए, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो हमें खुद को गीली मिट्टी सा नहीं बनाना है। ध्यान रखिए कि हम आए और दुखी हो गए, एक घटना से हम दुखी हो गए। हम बार बार, मैं आपसे कह रही हूँ कि हमें एकाग्रता के साथ लक्ष्य निर्धारित करना है। और मैंने जैसे कि आपसे पहले भी कहा, विन विन की सिचुएशन सोच के नहीं चलना है। ऐसा नहीं है कि हमने सोचा और हम जीत गए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन
हमें, जैसे कि मैंने ये बात मैं आपको दोहरा रही हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम बीच में ही हार जाते हैं कभी-कभी, इसीलिए मैं इस लाइन को रिपीट कर रही हूँ कि हमें चलते रहना है, चलते रहना है। चलते रहने से ही लक्ष्य मिलता है। बिना रास्ते पे चले हम कभी भी मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। मौसम कैसा भी हो, अगर तूफान भी आ जाए तो क्या हम नाव चलाना छोड़ देंगे? हमें अगर किनारे पे जाना है तो हमें अपनी नाव को चलाना सीखना ही होगा। ठीक ऐसा ही जीवन भी है। हमें थोड़ा ठहरना होगा, हताश और निराश तो बिल्कुल भी नहीं होना, किसी भी परिस्थिति से नहीं। बस थोड़ा-सा रुक के अपना आत्म-मूल्यांकन करना है कि हम जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे या गलत कर रहे थे। उसके बाद अब देखिए, कोई भी प्रतियोगिता कर रहे हैं, कोई भी लक्ष्य ले रहे हैं तो हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है। अंत की चिंता मत करिए, बस अपने काम को करते रहिए, आपने जो लक्ष्य सोचा उस पे चलते रहिए और धीरे-धीरे चलते-चलते, क्योंकि आप जान रहे हैं आजकल बहुत प्रतियोगिता है, इसमें आप हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। लेकिन जब आप चलते रहेंगे और जानते हैं ज़िंदगी चलते रहने का नाम है, हालातों से कभी हारना नहीं है, जूझना है और जीतना है, हर दिन जीतना है। जितनी बार हारे उतनी बार जीतना है और लगातार जीतना है। आपने देखा होगा रोज़ सुबह सूरज कितनी प्रेरणा देता है, सुबह उगता है, शाम के ढलता है, फिर उगता है, फिर ढलता है, लेकिन वो इस प्रक्रिया को कभी भी ख़त्म नहीं करता, अनवरत चलता रहता है। हमें हमारे अंदर जो भी ऊर्जा है, हमारे जो लक्ष्य हैं, सपने हैं, उस आंतरिक ऊर्जा को पहचानना है, समझना है और उसके अनुरूप कार्य करना है। एकदम उत्साहित होके। अब हमें ये सोचना है कि हम जो चाह रहे थे वही कर रहे हैं या दूसरों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। क्योंकि हमें अपने लक्ष्य पाने के लिए हमें पहले अपना आत्म-मूल्यांकन करना होगा, ये समझना होगा कि जो हम चाहते हैं वही कर रहे हैं या किसी दूसरे के हिसाब से ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो मैंने जैसे कि आपसे फिर कहा, अभी भी बहुत समय है, अपने एकाग्र होइए, अपने लक्ष्य का निर्धारण करिए। लक्ष्य निर्धारण बहुत आवश्यक है और ज़िंदगी सिर्फ़ 2 लाइनों का खेल है कि हार कर चल दिए या चलकर हार गए। ये आपको निश्चय करना है कि हम हार गए तो बैठ गए या हम फिर से चले और फिर से हार गए। ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है, हारते रहते हैं, हार कर चलते हैं, चलकर हारते हैं और जानते हैं इससे क्या होता है? नामुमकिन कुछ भी नहीं है। जैसे मैं बार-बार कुछ शब्दों को मैं बार-बार आपके दिमाग में बैठाल देना चाह रही हूँ, क्योंकि नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है। होती हैं तो सिर्फ़ कोशिशें, और कोशिशें हमेशा कामयाब होती हैं। मैं फिर आपसे वही बात कह रही हूँ कि हमको इस वीडियो के ज़रिए मैं आपसे ये बताना चाह रही हूँ कि आप जो चाहते हैं वही कर रहे हैं या दूसरों के अनुरूप जी रहे हैं। अगर आप जो चाहते हैं तो आपकी नाव निश्चय ही एक दिन किनारे पर पहुंचेगी। अपने लक्ष्य के प्रति चलते रहेंगे एकाग्र होके। आपके जीवन की बगिया में जो आपने छोटा सा सपनों का पौधा उगाया है वो बड़ा सा पेड़ बनेगा और निश्चय ही आपकी बगिया में भी, जीवन की बगिया में सपनों के फूल खिलेंगे। इस फूलों से आपका जीवन मुस्काएगा, महकेगा। आप भी धीरे धीरे जैसे सीखते रहेंगे, जैसे फूलों की खूबसूरती होती है, आपका भी जीवन वैसे ही खूबसूरत होता जाएगा। बहुत खूबसूरत होगा और आपके हर लक्ष्य और सपने पूरे होंगे। आपने जो खेत, सपनों का खेत किया, उसमें फसल काटते रहेंगे, बोते रहेंगे और फिर निश्चय ही फसलें लहलहाती रहेंगी और आप अपने लक्ष्य के प्रति काम करते रहेंगे। तभी एक दिन आपके जीवन में हरियाली आएगी और निश्चय ही फिर एक दिन आप अपने घर, बंगला, सपनों का शहर जो चाहेंगे सब बसा लेंगे। आपके जीवन का भी, आपके सपनों का सूर्य भी एक दिन निश्चय ही चमकेगा, निश्चय ही चमकेगा, लगातार चमकेगा। शुभकामनाएँ, यही मेरा विश्वास है।